वेलकम। फिट रहेगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ मौजूद हैं योगा ट्रेनर आरू सोनी। आरू हाय, कैसे हैं आप? आई एम गुड। मेघा, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूं। और आरू, क्योंकि आप हमें रोज एक्सरसाइज कराती हैं, इन एक्सरसाइज का वाकई में इम्पैक्ट होना कब शुरू होता है? आफ्टर 15 डेज आपको नोटिस करेंगे खुद अपनी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होते हुए, अपना स्टैमिना और अपने कपड़ों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आते हुए कि हाँ, हम वेट लॉस कर रहे हैं। वेट लॉस कर रहे हैं और वही मोटिवेशन आपके लिए होता है कि थैंक गॉड अब तो थोड़ा सा वेट कम होना शुरू हुआ, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना ज़रूरी है। लेकिन जब फैट बहुत होता है आरू, तो मैक्सिमम हमें कितना टाइम एक दिन वर्कआउट के लिए देना ज़रूरी है? फॉर वर्कआउट इट्स लाइक आप 45 मिनट मिनिमम वर्कआउट करें, बट अपार्ट फ्रॉम योर डेली वॉक आपको 6000 स्टेप रोज़ चलना इज़ अ हेल्दी डेली लाइफ जो होती है हमें मेंटेन करने के लिए आपको मिनिमम 6000 स्टेप रोज़ चलने चाहिए। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप वर्कआउट कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको वॉक करना भी ज़रूरी है। और वॉक इसलिए क्योंकि ये आपको हेल्दी भी रखता है, प्लस आप जब बाहर पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं या नेचर के करीब जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन भी मिलती है, जो कि हमें घर में बैठे इतनी प्योरिटी से नहीं मिल पाती है। क्यों आरू? एग्जैक्टली। तो आरू, आज हम क्या करने वाले हैं, क्या आप हमें सिखाने वाले हैं आज? जिन लोगों की स्पाइन बहुत ज़्यादा वीक रहती है, जिन्हें डेली कहीं ना कहीं से स्पाइन इश्यूज होने लगते हैं, पेन होने लगता है, जो कि आगे बढ़ते बढ़ते हमें फिर स्पाइनल हम एक ये स्टेज आता है कि हम डॉक्टर के पास मेडिकेशन पे आ जाते हैं, हमारी लाइफ फिर अपने स्पाइन को रिट्रीट करने के लिए निकल जाती है। तो हम वो उस स्टेज तक जब आपकी स्पाइन नहीं पहुँचे, वहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे, जो कि 3 एक्सरसाइज हम करेंगे और तीनों आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथन के लिए होंगे। आरू, एक बार हम बात कर रहे थे और तब आपने कहा था कि स्ट्रेट स्पाइन भी होती है और आर्च भी होती है। exactly. तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है? मतलब अगर हम स्ट्रेंथ के लिए अगर कुछ स्पाइन में कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो आर्च को अलग करना है या स्ट्रेट के लिए कुछ? नो, ये सब जिन लोगों की स्पाइन ज़्यादा आर्च रहती है, हाइपोथेटिकल स्पाइन है जिनकी, तो वो भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिनकी नॉर्मल स्पाइन है वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आरू ने जिस तरह कहा है कि स्पाइन में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी स्पाइन में स्ट्रेंथ कैसे आएगी ये आरू आज आपको बताएंगी, तो ये शो छोड़ के मत जाइएगा। शुरुआत करते हैं। ओके, तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी अभी लोअर प्लैंक, जिसको हम फोरआर्म प्लैंक भी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपको अपने फोर आर्म्स पे आना है, आपकी हथेली और एल्बो फ्लोर पे रहेंगे दिस, एंड ट्राई करेंगे कि आपके जो शोल्डर है और एल्बो दोनों में 90 का एंगल हो, हाथ आगे नहीं हो, जस्ट 90 एंगल लाइक दिस। ओके, अपने टोज को अंदर लेंगे और नाउ यू हैव टू लिफ्ट योर बॉडी अप दिस। आपके हिप शोल्डर दोनों एक लाइन में होने चाहिए, ना ही हिप हमें ऊपर करना है ना ही ज़्यादा नीचे। मिनिमम होल्ड करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स। ब्रीथ को रोक के नहीं रखना है, हमें नॉर्मली ब्रीथ लेते रहना है। इनहेल एक्सहेल दोनों एग्जैक्टली। और फोकस करेंगे अपने कोर वाले पार्ट पे। स्लाइटली नीचे आएंगे, वापस रिलैक्स करेंगे मकर आसन में। आरू, जब हम ये प्लैंक कर रहे थे, और नॉर्मली जब प्लैंक करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि प्लैंक से आपकी बॉडी पूरी फिट होती है, और जब हम ये प्लैंक कर रहे थे तो स्ट्रेच जो है थाई पार्ट पे भी था और साथ ही साथ आपके अब्डोमिनल पर भी आता है। तो क्या इस एक्सरसाइज से अब्डोमिनल भी कम होता है? एक्चुअल में प्लैंक को मदर ऑफ एक्सरसाइज बोला जाता है, जो कि आपकी पूरी बॉडी पे वर्क करता है। आपने शोल्डर पे भी थोड़ा प्रेशर फील किया होगा, क्योंकि हमने होल्ड कर रखा था। कोर पे मैक्सिमम प्रेशर था और हमारे लेग्स ने भी बॉडी को लिफ्ट कर रखा था, तो उन पे भी प्रेशर आ रहा था। तो ये आपका पूरा बॉडी टोन करता है प्लैंक। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी बॉडी उतनी ही टोन होती जाएगी। एंड सेम ये आपके स्पाइन पे वर्क करता है। आपके जितने भी स्पाइनल रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारे प्लैंक से आप दूर कर सकते हैं। बट सेम कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे रेगुलर बेस पे करें। आप
जैसा कि आरू ने स्टार्टिंग में कहा था कि कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी पोज अगर आप कर रहे हैं तो आप अगर ऐसा सोचते हैं कि 6 दिन आपने किया और आपको इम्पैक्ट उसका दिखने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। 15 दिन तो आपको किसी भी एक्सरसाइज में लगते ही हैं और जब आप करेंगे तो आपको खुद को फील होगा कि आप फ्लेक्सिबल होते जा रहे हैं, जैसे कि मुझे फील अब होने लग गया है। तो आप भी ये एक्सरसाइज करते रहिए। आरू, किन लोगों को ये नहीं करना है, कितनी देर हम प्लैंक कर सकते हैं? जिन लोगों को नी इंजरीज़ है या फिर जिन्हें बहुत मेजर इशू है स्पाइन में कि वो मेडिकेशंस पे है ऑलरेडी, तो वो डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करें, पहले उनसे पूछें और उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करें। बाकी सब इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड मिनिमम 30 सेकेंड के लिए आप प्लैंक होल्ड करें, देन रिलैक्स एंड देन रिपीट। तो हम 3 सेट मैं आपको सजेस्ट करूँगी करने के लिए। तो 3 सेट आपको करना है और 30 सेकेंड्स तो आपको करना ही है। उसके बाद आप जितना कर सकें उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये तो हो गया प्लैंक, जो आपकी पूरी बॉडी को फिट रखता है और जैसा आरू ने कहा कि मदर ऑफ एवरी एक्सरसाइज है ये, सभी एक्सरसाइज के लिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज पोज कौन सा कर रहे हैं? नेक्स्ट हम करेंगे सुपरमैन पोज, जो सेम आपके स्पाइन के लिए होगा, आपके स्पाइन को स्ट्रेंथन करने के लिए। और आई गेस बच्चों को तो ये बहुत मज़ेदार लगने वाला है। बच्चे कर लेते हैं, हम बड़ों को आफत आती है। आफत आती है, हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल होता है। बच्चों के लिए ये सारी एक्सरसाइज बहुत आसान होती हैं और इसलिए ही वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। चलिए बिना देर किए शुरुआत करें। ओके, तो इसके लिए हमें उल्टे लेटना है। हमें अपनी चिन को फ्लोर पे रखना है। आपके दोनों हाथ सामने रहेंगे सीधे, पैर दोनों, माइनर सा गैप रहेगा लेग्स के बीच में। ओके, सांस लेते हुए आपको अपने लेग्स, हैंड एंड चेस्ट को मैक्सिमम ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और हेड भी ऊपर होगा। जी हाँ। होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। जितना हो सके अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। Then slowly down. Relax for few seconds in Makarasan. आरू, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों के लिए ये पोज करना बहुत आसान होगा और सबसे आफत जो है वो हम बड़ों की आती है। और एग्जैक्टली ये फील हुआ कि जब मैंने ये एक्सरसाइज की तो बहुत प्रेशर जो है एब्डोमिनल पर भी था और एक्चुअली पूरी बॉडी पार्ट पर था। जी हाँ, तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आता है वो आता है लेग्स एंड ग्लूट्स पे। आपने देखा होगा जब हम अपने लेग्स ऊपर उठा रहे थे तो हमें ग्लूट को स्क्वीज़ करना पड़ रहा था जस्ट उस पॉस्चर को मेंटेन करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो भी स्पाइनल इश्यूज़ होते हैं, हम अपना जितने लेग्स को ट्रेन करते हैं, कॉर्ड्स और हैम्स को ट्रेन करते हैं, उस अकॉर्डिंगली हमारी स्पाइन भी साथ में स्ट्रेंथन होती है। तो यहाँ पे सेम लेग्स वर्क कर रहे थे जिससे कि आपके स्पाइन को सपोर्ट मिल रहा था स्ट्रेंथन करने में। ओके, तो ये आपके लेग्स के लिए भी अच्छी है, आर्म्स के लिए भी अच्छी है और एब्डोमिनल हमारा जो था वो कोर इंगेज करके हम अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट कर रहे थे। तो इससे क्या एब्डोमिनल पर भी? जी हाँ, हमारा ऑब्वियसली एब्डोमिनल वर्क कर रहा था बॉडी को ऊपर लिफ्ट करने में। तो और पूरा वेट जो था वो बॉडी का एग्जैक्टली एब्डोमिनल पे था। चलिए, ये एक्सरसाइज जो आप 30 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद अपना मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। या तो ये एक्सरसाइज आरू ने बताया कि आप किस तरह से कर सकते हैं, आपको किस तरह फ़ायदा होगा। लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, कोई भी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जिस तरह आरू आपको बॉडी पोस्चर बता रही हैं वैसे ही करें, क्योंकि अगर हम किसी भी अलग तरीके से अपना बॉडी पोस्चर रखेंगे तो हमारी बॉडी में पेन हो सकता है क्योंकि हम गलत तरीके से कर रहे हैं और उस एक्सरसाइज का आप पर सही प्रभाव नहीं होगा बल्कि इम्पैक्ट आप पर गलत पड़ने लग जाएगा। आरू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेघा। तो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।